तारीख 10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले के पास वहां के नागरिकों को एक भयानक धमाके की आवाज आती है। और ये धमाका इतना जोरदार था दोस्तों, जिसमें कि कई लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घर और गाड़ियों के नुकसान हो गए। और दोस्तों ये धमाका इतना जोरदार था कि इस धमाके की आवाज लगभग 2 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। वहां के लोकल लोगों के मुताबिक उन्होंने इतना बड़ा धमाका आज से पहले कभी नहीं सुना था। जब आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी। आइए जानते हैं दोस्तों क्या है दिल्ली ब्लास्ट की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। एक सफेद Hyundai i20 कार जो कि दिल्ली के इलाकों में उस दिन जगह जगह पर घूम रही थी, वो i20 कार दिल्ली के सुनहरी मस्जिद इलाके में करीबन 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पार्क रहती है और लगभग 3 घंटे के बाद उस कार को कोई आता है और थोड़ी ही दूरी पर जहां की भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वहां के नागरिकों को ये लगता है कि एक सीएनजी टैंक फटने की आवाज है और तुरंत वहां पर इमरजेंसी स्क्वाड्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियां आ जाती है। इस ब्लास्ट में करीबन 13 लोगों की मौत हो गई। बाद में पता चलता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था जो कि इस i20 कार से इनिशिएट हुआ था। i20 कार का नंबर हरियाणा रजिस्टर्ड था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि ये कार सबसे पहले मोहम्मद सलमान जो कि हरियाणा का रहने वाला था उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसके बाद सलमान ने ये कार देवेंद्र को बेच दी और उसके बाद देवेंद्र ने ये कार तारिक नामक एक शख्स को बेच दी। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये पता चला कि ये कार एक मास्क पहना हुआ आदमी जो कि इस गाड़ी को चला रहा था और डीएनए टेस्टिंग से इस शख्स की आइडेंटिटी सामने निकल कर आती है। इस शख्स का नाम है डॉक्टर उमर उन नबी जो कि पुलवामा का रहने वाला था और अल फलाह यूनिवर्सिटी से पास आउट था और इसी आदमी को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा जाता है और इस ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने में इसी का हाथ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जिससे कि ये डॉक्टर उमर पास आउट था, अब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी इस घटना का केंद्र बिंदु बन गई है कि और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सारे लोगों की तहकीकात अब पुलिस कर रही है। दोस्तों इस ब्लास्ट के तुरंत बाद देश के होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचे। दोस्तों इस ब्लास्ट की जुड़े जैश-ए-मोहम्मद मसूद अजहर चलाता है। इस आतंकवादी संगठन का हाथ इस ब्लास्ट में होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि 19 अक्टूबर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर जैश-ए-मोहम्मद के सपोर्ट में श्रीनगर की कई अलग जगहों में इनके सपोर्ट में पोस्टर्स लगाए गए और इन पोस्टर्स का सस्पेक्ट डॉक्टर आदिल मोहम्मद, उसे भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये वही जैश-ए-मोहम्मद है जिसने पहले 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2016 का उरी अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक, उसमें भी इसी संगठन का हाथ था। दोस्तों इस घटना के बाद हरियाणा और यूपी पुलिस ने 2 कश्मीरी डॉक्टर्स से 3000 किलो के एक्सप्लोजिव्स बरामद किए हैं और इस मामले में उनकी तहकीकात चल रही है। क्या इन एक्सप्लोजिव्स से हमारे देश में और भी कई बड़े धमाके होने वाले थे या होने वाले हैं, ये जानना सरकार के लिए बेहद ही जरूरी हो गया है। और क्या दोस्तों इस ब्लास्ट में पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज का भी हाथ है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो गया है। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आता है ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।